theoretical question but a very very important one. आने के chances very high, आने के chances very very high. GDP and welfare. कह रहे इकोनॉमी की जीडीपी ग्रो हो रही है 5% से 6% से 8% से इकोनॉमी की जीडीपी ग्रो हो रही है, तो क्या जरूरी है कि वेलफेयर भी इंप्रूव हो रहा होगा? इस पॉइंट पे डिस्कशन हो रही है कि इकोनॉमी की जीडीपी ग्रो हो रही है तो क्या जरूरी है कि वेलफेयर भी इंप्रूव हो रहा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रही होगी? आंसर इज not necessary. Not necessary. What is national income? It is the value of final goods and services produced by the residents of a country in a year. अब ध्यान से देखना, इकोनॉमी में 5 ही लोग हैं, इकोनॉमी में हम 5 लोग हैं, मैं कमाता हूं 100 रुपए महीना, आप कमाते हो 100 रुपए, आप कमाते हो 100 रुपए, आप कमाते हो 100 रुपए, कितने हो गए? 400। ये कमाता है 100 करोड़, ये कमाता है 100 करोड़, तो नेशन की इनकम क्या हो गई? 1 करोड़ 400 रुपए महीने की, महीने के कमाते हो आप 100 करोड़, 100 करोड़ 400 रुपीज, ठीक है ना? 100 करोड़ 400 रुपीज, सिनेरियो 1। सिनेरियो 2, मैं कमाता हूं 10 करोड़, आप कमाते हो 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 60 करोड़, अभी भी 100 करोड़ है। बट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेलफेयर पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? जबकि पहले तो 1 करोड़ 400 रुपए कमा रहे थे, अब तो 1 करोड़ 100 करोड़ 400 कमा रहे थे, अब 100 करोड़ कमा रहे हो, 400 रुपए कम कमा रहे हो। मैं कह रहा हूं आपका 10 भी होता ना तो भी वेलफेयर तब ज्यादा होता है जब इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जब इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सबके परचेसिंग पावर अच्छी है, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, तो इकोनॉमी एज अ होल वेलफेयर इंप्रूव हो रहा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। बट नेशनल इनकम ये सब तो कंसिडर नहीं करता, वो तो टोटल इनकम की बात करता है, किसने कितने कमाए उससे फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल इनकम चाहिए, यस और नो? तो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को तो वो कंसिडर ही नहीं कर रहा। क्या बना के वो इनकम जनरेट हुई है? आप कंजम्पशन गुड्स बना रहे हो या कैपिटल गुड्स, आप वॉर गुड्स बना रहे हो या कंजम्पशन गुड्स, क्या बना रहे हो? कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, उसको तो कंसिडर ही नहीं कर रहे। आप वेपन्स बना बना के आपकी व्हाट इज जीडीपी और नेशनल इनकम? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स। वो ये तो कंसिडर नहीं करता कि वो गुड्स हार्मफुल हैं या फेवरेबल है आपके लिए, हेल्थ के लिए। नहीं, आप शराब बेचो या आप स्टेशनरी बेचो, जीडीपी में उतनी कंट्रीब्यूशन होगी, अल्कोहल की ज्यादा होगी। बट द पॉइंट इज क्या कंप्राइज करता है जीडीपी को, दैट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द टोटल जीडीपी। मतलब उनको तो टोटल नंबर से मतलब है, जीडीपी तो ग्रो कर रहा है, कैसे कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ growth of welfare. It is just showing the growth of the nation in monetary terms. ओवरऑल इकोनॉमी का वेलफेयर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जीडीपी से नहीं पता चल सकता। तो क्या रीजंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस कि जीडीपी क्यों इकोनॉमी का वेलफेयर नहीं बता सकता। जीडीपी इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। कह रहा देखो जीडीपी बढ़ रहा है तो यहाँ के लोग अब ज्यादा खुश होंगे, कह रहा नहीं, ऐसा नहीं है। वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मेटीरियल वेलबींग, वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मेटीरियल वेलबींग अमंग द पीपल। इट डिपेंड्स ऑन ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कि सबको जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। हायर जीडीपी इज जनरली टेकन एज ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इज इट करेक्ट टू टेक दैट, इज इट करेक्ट कि जीडीपी ग्रो हो रहा है तो आपका वेलफेयर भी इंप्रूव हो रहा है, इज इट करेक्ट? नो। हाउएवर दिस जनरलाइजेशन मे नॉट बी करेक्ट।
this generalization may not be correct due to the following limitations or reasons. तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर, कि व्हाट आर द रीजंस दैट अ ग्रोथ इन जीडीपी विल नॉट represent growth in welfare in its true sense. What are the reasons? Number one, distribution of GDP. जैसे कि मैंने बताया, if the income is evenly distributed, तो welfare improve हो रहा है. If the income is unevenly distributed, आप 100 करोड़ कमा रहे हो, हम 0 कमा रहे हैं, 4 लोग, तो भी 100 करोड़ है इनकम. हम पांचों 20-20 करोड़ कमा रहे हैं, तो भी 100 करोड़ है इनकम. हम 10-10-10-10 कमा रहे हैं, ये 60 कमा रहा है, तो भी 100 करोड़ है इनकम. तो सेम इनकम बट 3 completely different scenarios, 3 completely different standard of living in the economy as a whole. It is possible that rise in GDP, with the rise in GDP, inequalities in the distribution of income may also increase. COVID में यही हुआ, rich became richer, poor became poorer. तो जीडीपी तो ग्रो हुआ 21, 22, 23 में, बट इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है, इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है. सो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीजेस if inequalities increase. Rich becomes richer, poor becomes poorer. So if the rise in GDP, if with the rise in GDP inequality increases, then welfare of the people may not rise as much as the rise in GDP. कह रहे GDP तो बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रहा. जरूरी नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, तो कैसे हो सकता है कि सबका वेलफेयर इंप्रूव हो रहा हो. बात समझ आई क्या कहना चाहता हूँ? बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट किस पे फोकस कर रहा है कि ग्रोथ इन जीडीपी डज नॉट नेसेसरीली मीन इंप्रूवमेंट इन द वेलफेयर ऑफ द नेशन एज अ होल. तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. दूसरा, चेंज इन प्राइसेस. कह रहा ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जीडीपी बढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस की वजह से बढ़ा, एक्चुअल आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं. If the increase in GDP is due to rise in prices only and not due to increase in the physical output, then it will not be a reliable index of economic welfare. Clear? Economic welfare तब improve होता है जब per head availability of goods and services बढ़ जाए. मतलब एज एन इंडिविजुअल अब आप पहले से ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो जब ऐसा ओवरऑल ग्रोथ हो रही है तो नेशन ग्रो कर रहा है, तो वेलफेयर इंप्रूव हो रही. बात समझ आई? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखेंगे. सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, सर्विसेज रेंडर्ड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, लेजर एक्टिविटीज. अब आप मूवी देखने गए सिनेमा हॉल में, आपने टिकट खरीदी, तो क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. आप किसी के साथ वॉक पे गए, अब मूवी देखने गए, वॉक पे गए, 2 घंटे आराम से सनसेट पूरा एंजॉय करके वापस आए, तो क्या उसमें आपको मजा आया होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं. लेजर एक्टिविटी है, बहुत मजा आया, रिलैक्स फील करें. मूवी में सर उतना मजा नहीं आया जितना उसमें आया. बट क्या ये सारी एक्टिविटीज कंसिडर होती हैं नेशनल इनकम एस्टिमेशन में? नो. नॉन मॉनेटरी, कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं है, तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड. बट वेलफेयर का पार्ट है, मतलब मेंटल वेलफेयर, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, यस और नो. तो कह रहा है देयर आर मेनी एक्टिविटीज, अब आपने पेंटिंग का शौक है, आपको पेंटिंग का शौक है, आपने पेंटिंग करी, तो क्या वो नेशनल इनकम में आ रहा है? नहीं आ रहा. आप एक प्रोफेशनल पेंटर हो, वो पेंटिंग बेच रहे हो, तो क्या वो नेशनल इनकम में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी आएगा, एस्टिमेटेड वैल्यू, बट क्योंकि वो हॉबी है तो नहीं आएगा. क्या देयर आर मेनी एक्टिविटीज which are undertaken out of love and affection, but they are not taken into consideration because of unavailability of data. They are non-marketable goods. So not taking into consideration such activities leads to underestimation of
income, leads to underestimation of income. तो GDP is not a true measure of welfare, वो ये बता रहे हैं. तो एक पॉइंट उसमें क्या है, because GDP does not take into consideration the non-monetary exchanges, the services rendered out of love and affection, तो उनको कंसिडर ही नहीं कर सकता. तो मतलब वो ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर नहीं है. रीजन बता रहे हैं एक और. Many activities in an economy are not evaluated in monetary terms. For example, non-market transactions like services of housewife, kitchen gardening, leisure time activities are not included in GDP due to non-availability of data. However, such activities, they definitely influence economic welfare. वेलफेयर इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स होता है. क्या लोग खुश हैं, वो तो हैप्पीनेस इंडेक्स. तो पॉइंट है कि जीडीपी तो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में बता रहा है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही. एक्चुअली लोग खुश हैं कि नहीं है तो वो नहीं बता सकता. वो इकोनॉमिक वेलफेयर, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब पे पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो नहीं बता सकता. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सटर्नलिटीज इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन एक्सटर्नलिटीज एंड हाउ कैन दे अफेक्ट जीडीपी एंड वेलफेयर. ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है साइड इफेक्ट्स. एक्सटर्नलिटीज का मतलब साइड इफेक्ट्स. पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. सुनने पे ध्यान देंगे. पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. हमारी कॉलोनी में स्कूल खुल गया, अच्छी बात कि बुरी बात? अच्छी बात आपके लिए, क्योंकि आप स्कूल जाते हो. तो आपके घर के पास एक अच्छा सा स्कूल खुल गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात. अब मैं हूं 50-60 साल का, मेरा कोई बच्चा नहीं है, और बच्चा है भी तो वो इंडिया के बाहर है, और मैं रहता हूं उस स्कूल के पास ही. और अब होते हैं ट्रैफिक जैम. क्या होते हैं कि नहीं होते? ट्रैफिक जैम होते हैं. जीना हराम कर दिया है तुम्हारे स्कूल के. सुबह भी परेशान, दोपहर को भी परेशान, परेशान ही परेशान. आप बाहर से आते हो, जैम मिलते हैं मानव रत्ना के सामने, मतलब किसी स्कूल के सामने. सॉरी, पॉइंट इज स्कूल खुल गया, ठीक है ना, तो उससे बेनिफिट हुआ, जीडीपी ग्रो हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, बहुत सारे फायदे हुए. बट नुकसान भी तो हुए साइमल्टेनियसली. पॉल्यूशन बढ़ा, यस और नो? नॉइज पॉल्यूशन बढ़ा, ट्रैफिक जैम्स बढ़े. तो वो जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, आर दे बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी? नो. सो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं व्हिच आर बीइंग इग्नोर्ड. सो इज जीडीपी अ ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर? नो, because it does not take into consideration the negative externalities. सर उसकी वजह से और कितने फायदे हुए? अच्छा स्कूल है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं कि कॉलोनी के अंदर ही इतना बड़ा स्कूल है, कॉलोनी के अंदर ही इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो ये सब प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी इन्फ्लेट करता है. तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस उसकी वजह से इन्फ्लेट हो गए, तो क्या उनकी जीडीपी में ऐड हो रहा है? वो नहीं. फॉर एग्जाम्पल, एक हो गया, चलो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी समझ आ गया. यहाँ पे चामवुड प्लाजा में सिनेमा हॉल खुल गया. क्या खुल गया? सिनेमा हॉल खुल गया. अच्छी बात की बुरी बात? बहुत अच्छी बात सर. टाउन इंटीरियर जाना पड़ता है, साकेत जाना पड़ता है, कॉलोनी के अंदर ही खुल गया, तो रात को आप पढ़ाओ 9-10 बजे तक, हम उसके बाद नाइट शो देख के घर जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं लाइफ में. तो सिनेमा हॉल खुल गया, ओके. बट जो उन्होंने इनकम जनरेट करी, जो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, वो तो जीडीपी में आएगा ही आएगा. बट मैं कह रहा हूं उसकी वजह से और कितने सारे लोगों का बिजनेस, सुनने पे ध्यान देंगे, और कितने सारे लोगों का बिजनेस इंप्रूव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब सिनेमा हॉल खुलेगा तो फुटफॉल बढ़ेगी ही बढ़ेगी. उनकी वजह से और काफी सारे बिजनेसेस में हेल्प होगी कि नहीं होगी? तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव इंपैक्ट्स. बेनिफिट मिला, पॉजिटिव बेनिफिट बाकियों को. तो इज दैट बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल एस्टिमेटिंग द जीडीपी जनरेटेड बिकॉज ऑफ द सिनेमा हॉल? कन्वीनियंस देखो ना आपके लिए, कि पहले आपको कहीं दूर जाना पड़ता था, पास में जाना पड़ रहा है. कैब्स वालों के लिए कितना बिजनेस बन जाएगा यहाँ पे, कि लोग आ रहे हैं आसपास से, कैब्स आ रही हैं, आइसक्रीम वाले, ये वो बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो कर जाएंगे उसकी वजह से.
उस एक बिजनेस की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो कर जाएंगे। यहाँ पे हल्दीराम्स खुल गया तो भी ऐसा ही कुछ होगा, तो और बहुत सारे बिजनेसेस को इम्पैक्ट मिलेगा, वेलफेयर इंप्रूव होगा। बट एक शॉप खुली तो वो तो अपना जीडीपी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वही ऐड होगा, तो जो इतने सारे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर पॉजिटिव बेनिफिट्स हुए, आर दे बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी? तो व्हाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी ना तो हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को लेते हैं, ना ही हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को लेते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को ना लेने की वजह से होता है अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। क्या आपने जीडीपी ना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, एक्चुअली तो इससे कहीं ज्यादा ग्रो हुए हैं। तो not taking into consideration the positive externalities leads to underestimation of GDP, and not taking into consideration the negative externalities leads to overestimation of GDP. अगर यहाँ पे कोई केमिकल फैक्ट्री खुल गई आसपास, अलाउड है कि नहीं है उससे हमें कोई, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ कि फैक्ट्री खुल गई, जॉब्स मिलेंगी, प्रोडक्शन होगी, गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी में ऐड होगा ही होगा। बट जो उनका डिस्चार्ज होगा, केमिकल फैक्ट्री है तो कहीं तो गंद मचेगा, जो डिस्चार्ज है वो नियर बाय पानी को डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, खराब करेगा ही करेगा, तो हेल्थ हैजर्ड्स होंगे, तो वो हो गई नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। बात समझ आई? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक्सटर्नलिटीज इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स और हार्म्स, तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, of an activity caused by a firm or an individual for which they are neither paid nor penalized। आपकी वजह से फायदा हुआ आप सबको, वहां पे सिनेमा हॉल खुल गया, बाकियों का बेनिफिट हुआ, तो क्या आके वो उनको पैसे देंगे? भाई साहब आपकी वजह से मेरा बिजनेस डबल हो गया, थोड़े से पैसे आपके नहीं। और उनकी वजह से अगर कोई नुकसान हुआ तो क्या उनके ऊपर कोई पेनल्टी आ रही है कि यार ट्रैफिक जाम लगा के रखा हुआ है, शोर मच रहा है, आपका नाइट शोज हो रहे हैं, यहाँ पे लोग रात को बाहर खड़े होके बातें कर रहे होते हैं, नींद नहीं आ रही? समझ आ रही है ना कि सिनेमा हॉल खुल गया तो आसपास वाले कितने परेशान होंगे जिनको मूवीज का शौक नहीं है, उनके लिए तो प्रॉब्लम ही है ना कि कॉलोनी में कितनी ज्यादा मूवमेंट बढ़ जाएगी बाहर वालों की। इट इज अ मेजर सिक्योरिटी हैजर्ड, यस और नो? तो but a firm, an institution or an individual is neither paid for the positive externalities it is creating, nor it is penalized for the negative externalities it is creating। समझ आई बात? Activities which result in benefits to others are termed as positive externalities, and the activities which result in harms to others are termed as negative externalities। Example and impact: negative externality, environmental pollution caused by industrial plants। इकोनॉमी तो ग्रो कर रहे हैं, अब यहाँ बदरपुर के पास एनटीपीसी का प्लांट हुआ करता था, बंद क्यों हो गया? थर्मल, एनटीपीसी का थर्मल प्लांट होता था, पूरा बंद हो गया, यहाँ से शिफ्ट करो। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, सच पॉल्यूशन रिड्यूसेस द वेलफेयर, बट इकोनॉमी की ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी तो एडअप हो ही रहा है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आप कोई फैक्ट्री का एग्जांपल दे सकते हैं, केमिकल फैक्ट्री, कोई प्लांट का दे सकते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, यूज ऑफ पब्लिक पार्क्स बाय द पीपल फॉर प्लेजर फॉर विच नो पेमेंट्स आर मेड बाय द पब्लिक। पार्क बना दिए गवर्नमेंट ने, बेनिफिट्स है ना। कितनी कंपनीज होती हैं, इंद्रप्रस्थ पार्क, इतना बड़ा पार्क है, आईपी अपोलो, इंद्रप्रस्थ अपोलो जिनका है, उन्होंने पार्क बना दिया, तो आर दे चार्जिंग फॉर इट? नो, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स हैं, इट इंक्रीजेस द वेलफेयर थ्रू पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, बट दे आर नॉट बीइंग पेड फॉर इट, they are not being paid for it, they are neither being charged for the negative externalities। Such external effects do not form part of the market transactions। GDP does not take into consideration the externalities, either positive or negative। Important point है बहुत ज्यादा, externalities। Rate of population growth, कह रहे जीडीपी बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है, जीडीपी बढ़े जा रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है 5% से, पॉपुलेशन बढ़ रही है 5% से, कह रहे इतने तो लोग ही बढ़ गए, 5 लोगों की इनकम ऐड करो और 10 लोगों की इनकम ऐड करो तो नॉर्मल सिनेरियो है ना कि 10 लोगों की इनकम ज्यादा ही होगी।
नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी है, मतलब नंबर ऑफ पीपल तो ज्यादा हो गए। तो अगर पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो भाई साहब पर हेड अवेलेबिलिटी कहाँ इंप्रूव हो रही है? क्योंकि उन्हीं रिसोर्सेज को लेने के लिए लोग भी तो बढ़ गए। तो रिसोर्सेज बढ़े बट लोग भी बढ़ गए, तो क्या जरूरी है वेलफेयर इंप्रूव हुआ होगा? नहीं। तो जीडीपी तो जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम अलग चीज होती है। पर कैपिटा इनकम बताता है कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, बट जीडीपी तो टोटल इनकम है। GDP does not consider the changes in the population of a country. If the rate of population is higher than the rate of growth of GDP, then it will decrease the per capita availability of goods and services. Without composition कि जो आपका GDP है, what does it comprise of? क्या बेच के आपने, क्या बना के, क्या प्रोडक्शन हुई है तब ये GDP बना है, वो तो कंसिडर ही नहीं कर रहे। Higher GDP will promote welfare only if the increased output comprises of goods of mass consumption and essential goods. ये सब बनाने आपने ज्यादा कर दिए हैं, इनकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। Increase in production of war goods does not lead to a direct increase in the welfare of the people. So composition of GDP also affects welfare. Finally, it can be concluded that GDP may not be taken as a satisfactory measure of economic welfare due to its limitations, due to the above mentioned limitations. Yet, it does reflect some index of economic welfare, but it is not a true indicator of economic welfare. It has its own limitations. One of the most important theoretical question of this chapter.